अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान और झटपट बन जाने वाली बहुत ही टेस्टी ढाबा स्टाइल दाल चना। तो जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 1 कप दाल लिए जिसको पहले से वॉश करके भिगो दिया था। अब इसको प्रेशर कुकर में डाल देते हैं और साथ ही इसमें शामिल करने जा रहे हैं हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट डालेंगे 1 टीस्पून या टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। डाल देते हैं पानी 2 कप्स या आप अपने हिसाब से डालिएगा कि दाल अच्छे से गल जाए। टमाटर 1 डाल देते हैं और साथ ही कवर करके इसको इतनी देर पकाएंगे कि दाल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि दाल नरम होनी चाहिए लेकिन दाना टूटना नहीं चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा भी सॉफ्ट ना हो जाए। दूसरी तरफ एक कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें ऑयल शामिल करते हैं। 1/2 कप के जितना ऑयल डालने के बाद अब इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे जिसमें है साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, 1 बड़ी इलायची जाएगी और 5 से 6 जो हैं वो लौंग शामिल किए हैं। अब साथ ही 1 बड़ी प्याज लेकर उसको चॉप करके शामिल कर देते हैं। प्याज डालने के बाद इतनी देर पकाएंगे कि प्याज जो है वो लाइट गोल्डन हो जाए। इस स्टेज पे हम इसमें गार्लिक शामिल करेंगे। आप चाहे क्रश करके डालें चाहे कूट के डालें 1 टीस्पून और साथ ही जिंजर पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून। साथ ही इसमें कुछ ड्राई मसाले जाएंगे जिसमें कि है रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून और रेड चिली फ्लेक्स हैं 1/2 टीस्पून। आप मिर्चें अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको कवर करके इतनी देर कुक करेंगे कि मसाला अच्छे से भुन जाए और अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए। मसाला अच्छे से भुन चुके, अब इसमें हम दाल शामिल कर देते हैं जो कि पहले से हमने जो है गला कर रखी थी। साथ ही इसमें कसूरी मेथी डाली है 1 टीस्पून और बस अब इसको हम 6 से 7 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे और मज़ेदार सी दाल रेडी हो गई है। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, साथ ही थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे। फ्रेश करिएंडर डालने के साथ ही इसमें हमने गरम मसाला भी शामिल किया है। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये दाल बनती है। आप ऊपर से जैसे चाहे इसको गार्निश करें और ज़रूर इसको बनाइएगा तंदूर की रोटी के साथ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नई रेसिपी तक के लिए दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।